सर जी कुल कितनी मशीनें हैं, क्या रीचेकिंग हो रही है, वीवीपैट मिलाएंगे, क्या करने वाले हैं प्रोसेस आपको इन्होंने बताया होगा। जो ईवीएम के साथ वीवीपैट मिलाया जाएगा वो मिलान किया जाएगा। जो हमारा 9 बूथों का है तो उसमें पता चलेगा क्या कुछ तो होता है। आपको लगता है अगर ये सही काउंटिंग हो जाती है, सही चेकिंग हो जाती है तो नतीजे पलट भी सकते हैं। जो मैंने जो 9 बूथ बोले हैं अगर उनकी ही ये प्रोसेस मुझे दिखाते हैं तो मुझे यकीन होगा। सिरसा जिला के रानिया विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे सर्वमित्र, उन्होंने चुनाव आयोग को आपत्ति दर्ज कराई थी कुछ बूथों को लेकर कि उन्हें कुछ गड़बड़ झाला लगता है। उसी को लेकर सर्वमित्र से बात करते हैं। क्या आपकी शिकायत थी, क्या आपकी आपत्ति थी? चुनाव का नतीजा आने के तुरंत बाद हमें ऐसा लगा कि कुछ बूथों पे है, तो हमने उस समय ही ये मांग की थी। बाकायदा जो प्रोसेस था वो हमने फॉलो किया, बाकायदा जो फीस थी वो हमने जमा करवाई। 9 बूथों का जो हमें लग रहा था कि बहुत जल्दी ये सब होगा, लेकिन अब इतना समय बीत गया है, अब जाके इन्होंने बुलाया है और फर्स्ट हमारा हो रहा है, तो मुझे लगता है ये पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अब क्या कुछ होता है ये खैर पता चलेगा। हालांकि 5 दिन रख दिए हैं, 9 बूथों के लिए 5 दिन, तो ये पता चलेगा कि जब अंदर ये मशीनें खुलेंगी तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, फिर ही पता चलेगा। सर जी कुल कितनी मशीनें हैं, क्या रीचेकिंग हो रही है, वीवीपैट मिलाएंगे, क्या करने वाले हैं प्रोसेस आपको इन्होंने बताया होगा। हाँ, अभी चल रहा है, अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो पता चलेगा। वही हमें को तो जो बोला गया वही कि जो ईवीएम के साथ वीवीपैट मिलाया जाएगा, वो मिलान किया जाएगा। जो हमारा 9 बूथों का है तो उसमें पता चलेगा क्या कुछ होता है। तो आपको लगता है अगर ये सही काउंटिंग हो जाती है, सही चेकिंग हो जाती है तो नतीजे पलट भी सकते हैं? देखिए सर, उम्मीद तो है हमें बहुत कि देखो पूरे देश में जो एक सवाल उठ रहा है ईवीएम के ऊपर, हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र पूरे सवाल उठ रहे हैं। बाकायदा महाराष्ट्र में तो बहुत से लोग एफिडेविट देने के लिए तैयार थे कि हमने वोट डाला है, वोट निकला क्यों नहीं। तो बहुत बड़े सवाल हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं। तो वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन अगर सही तरीके से मैंने जो 9 बूथ बोले हैं अगर उनकी ही ये प्रोसेस मुझे दिखाते हैं तो मुझे यकीन होगा। अगर समथिंग कुछ डिफरेंट है तो वो थोड़ी देर में पता चल तो जाएगा। यहाँ अगर कोई डिफरेंस आता है तो फिर पूरे हल्के की काउंटिंग करवाएंगे? बिल्कुल, पूरा इलेक्शन चैलेंज होता है। अगर एक वोट भी इधर उधर जाता है, ईवीएम और वीवीपैट का एक वोट में भी अंतर रहता है, तो पूरा इलेक्शन चैलेंज होता है। तो रानिया के साथ जो है वो फतेहाबाद को भी मंजूरी दी गई है, दोनों जगह का प्रोसेस? मुझे पता नहीं, मुझे तो अभी फर्स्ट मेरा ही आया था हरियाणा में, तो देखते हैं आज क्या कुछ निकल कर आता है। इसके बाद पता चल जाएगा कि आगे कैसे होता है या इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। जो हमने मांग की थी एक्चुअल वही है या कुछ और है। सभी उम्मीदवारों को बुलाया? सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ 1 या 2 उम्मीदवार के एजेंट आए हैं और कोई नहीं आया यहाँ पे। तो ये थे सर्वमित्र जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको गड़बड़ झाला लगता है। आप देख सकते हैं पीछे मेरे पूरे इंतजामात प्रशासन ने किए हैं, डीसी साहब खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। रीचेकिंग होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा थोड़ी देर में कि नतीजा क्या रहने वाला है। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।